Hello students, my name is Anurag and welcome all of you in TechGurus. Today our topic is polynomials. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं polynomials के बारे में. क्लियर है? तो बेसिकली polynomials स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ टर्म होता है जो हम लोग को नॉलेज होना चाहिए बिफोर नोइंग दैट polynomial definitions. ओके? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कांस्टेंट किसको बोलते हैं. सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट किसको बोलते हैं. सबसे पहले आप ये सोचो कांस्टेंट किसको बोलते हैं. जो यूनिफॉर्म होता है कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स है पॉलिनॉमियल से जितने भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, सपोज यहाँ पे देखो 7, 2, -2, 3/7, ये सारे क्या है, ये क्या है, कांस्टेंट है. इनकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको, कांस्टेंट बोलते हैं. क्लियर चीज, वेरी गुड. अब आते हैं वेरिएबल. अब यहाँ पे देखो वेरिएबल किसको बोलते हैं. अगर आपसे कोई भी पूछे कि वेरिएबल किसको बोलते हैं, तो बोलो वेरिएबल मतलब जिसको चेंज कर सकते. करेक्ट. ठीक है, वेरिएबल किसको बोलते हैं, जिसको हम चेंज करते हैं. और हम लोग चेंज करने के लिए क्या करते हैं, ए से लेकर के एक्स तक जितने मेरे अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है, ए बी सी जितने 26 अल्फ़ाबेट जितने भी आपको जो भी यूज़ करना है वो सारे क्या एज ए वेरिएबल हम यूज़ करते हैं. उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू आवर रिक्वायरमेंट. ठीक है, रिक्वायरमेंट के अनुसार क्या करते हैं, हम उसको चेंज करते हैं. समझ में आ रहा है. उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल. क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल. क्लियर चीज, समझ में आ रहा है. चलिए अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ वेरिएबल का. अब यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. बोलो भैया जानते हैं होता है c = 2πr. वेरी गुड. लेकिन यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे जो आपका r है वो क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल है. ठीक है, और यहाँ पे जो आपका t2 क्या है, कांस्टेंट है. y c एंड r, ये c और r क्या है, वेरिएबल है. बोलो भैया वेरिएबल कैसे हो गया, ये c और r वेरिएबल कैसे हो गया. अच्छा ये बताओ, जब रेडियस की वैल्यू आपकी चेंज होगी तो सर्कमफ्रेंस भी तो बड़ा छोटा होगा. उसी तरह यहाँ पे जो आपको 2 है, ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है. क्या ये, कांस्टेंट है. क्लियर चीज, समझ में आ रहा है. क्लियर है ना, वेरी गुड. तो वेरिएबल समझ में आ गया. मैंने एक फार्मूला देकर के आपको समझाया कि वो वेरिएबल क्यों है और ये कांस्टेंट क्यों है. 2 की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, चेंज. 2 और पाई की वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं. समझ रहे, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है. ये क्या है, यहाँ पे मिसिंग है यहाँ पे. ठीक है, 2 और पाई क्या है, मेरा कांस्टेंट है. क्लियर चीज. और यहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल है. और यहाँ पे सी और क्या है, वेरिएबल है. क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है. क्लियर चीज. अब वेरिएबल क्यों है, चेंज हो रहा है. जब भी आप रेडियस का वैल्यू 5 रखोगे तो सर्कमफ्रेंस कुछ और आएगा. जब रेडियस की वैल्यू आप 10 रखोगे तो सर्कमफ्रेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी. समझ में आ रहा है. तो इसको बोलते हैं वेरिएबल. और ये वेरिएबल हम लोग कुछ भी ले सकते हैं. हमारे पास अल्फ़ाबेट में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं और सारे हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम लोग कुछ भी. लेकिन जनरली हम लोग वेरिएबल में क्या लेते हैं, एक्स वाई पी क्यू आर या ए बी सी ही हम लोग लेते हैं. क्लियर चीज, आप कुछ भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड. उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल. क्लियर चीज. अब यहाँ पे आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब कोई भी बोलेगा भैया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे नोटिस करो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला करके बनता है. क्लियर चीज. और बीच में मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज होता है, उसी को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये देखो ये क्या है, कांस्टेंट है और ये क्या है, वेरिएबल है. दोनों को मिला करके ये बनता है. क्लियर चीज. साथ में ये मेरा माइनस, ये जो प्लस है, ये क्या है, मेरा मैथमेटिकल ऑपरेशन है. जब सबको हम कंबाइन करके लिखते हैं तब ये मेरा बोलता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना. यहाँ पे देखो, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट है, ये क्या है, वेरिएबल है. अभी जस्ट मैंने आपको कांस्टेंट और वेरिएबल डिफाइन किया. क्लियर चीज. कनेक्टेड बाय ऑल सम ऑपरेशंस. ये क्या है, ऑपरेशन. देखो माइनस प्लस माइनस इनटू. ठीक है, समझ में आ रहा है. इसी को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं. क्या होता है इसको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ध्यान सुनो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई भी अगर बोले डिफाइन करें, कैसे डिफाइन करो, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन वेयर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल. क्लियर चीज. एंड इट ऑल्सो कनेक्टेड विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. क्लियर चीज, समझ में आ रहा है. ये पूरे टर्म को हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ये सारे में क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. क्लियर चीज, समझ में आ रहा है, वेरी गुड. ये सारे क्या है, मेरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सबको समझ में आ गया. ये 2 एग्जांपल मैंने आपको दिखाया. ठीक है, ये 2 हमारे एग्जांपल है. क्लियर चीज. चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टर्म
ये हमने जो डेफिनेशन लिखा है ये किसका लिखा है, टर्म का लिखा है। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नोटिस करो, टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। अब टर्म किसको बोलते हैं, बोलोगे टर्म किसको बोलते हैं, ठीक है। अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने जस्ट, यहाँ पे नोटिस करो क्या पढ़ा था, यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था। ये चीज़ हमने पढ़ा था अभी जस्ट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे, देखो यहाँ पे अभी मैंने क्या बताया था आपको, बताया था कि ये मेरा क्या है, वेरिएबल है, ये क्या है मेरा वेरिएबल है, ये क्या है मेरा वेरिएबल, और ये क्या है, ये मेरा कांस्टेंट है, और ये मेरा क्या है वेरिएबल है। ये मैंने आपको बताया था अभी जस्ट बताया था। और ये क्या बताया था, मैथमेटिकल ऑपरेशन, क्या बताया था, मैथमेटिकल ऑपरेशन। और ये सारे जब कंबाइन हो जाते हैं तो ये क्या बनते हैं हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या बनते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन जब ये नोटिस करो, जब यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं नोटिस करता हूँ 3x², 3x³, फिर यहाँ पे है -2x², ठीक है, +x-1। अब यहाँ पे देखो मैं कलर चेंज करता हूँ, टर्म किसको बोलता हूँ समझो, यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे ये हमारा एक टर्म हो गया, ये हो गया टर्म 1, ये हमारा दूसरा टर्म हो गया, ये हमारा हो गया तीसरा टर्म हो गया, और ये हमारा हो गया चौथा टर्म हो गया। क्लियर, इसी को टर्म बोलते हैं, ठीक है। अब अगर कोई भी आपको डिफाइन करने बोले कि भैया टर्म कैसे डिफाइन करते हैं, तो कैसे डिफाइन करते हैं, सेवरल पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, सेपरेटेड बाय माइनस प्लस ऑपरेशन इज कॉल्ड टर्म ऑफ एन दैट एक्सप्रेशन, टर्म ऑफ एन दैट एक्सप्रेशन, ठीक है। क्लियर चीज, जब माइनस प्लस से कोई भी चीज़ क्या होता है, सेपरेटेड होता है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। सपोज यहाँ पे देखो, आपको एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, देखो यहाँ पे आपको एग्जांपल गिवन है, यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने टर्म है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे नोटिस करो यहाँ पे कितने टर्म है, 5 टर्म है, कितने टर्म है, 5 टर्म। तो इसी को बोलते हैं टर्म। इंडिविजुअल, किसी भी एक्सप्रेशन में इंडिविजुअल एक्सप्रेशन के बारे में जब हम बात करेंगे, इंडिविजुअल एक्सप्रेशन के बारे में जब भी हम बात करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्म। क्या है, x4 क्या है, सिर्फ एक टर्म है, ठीक है। यहाँ पे 4x³ ये क्या है, एक टर्म है, लेकिन जब हम इसको कंबाइन करके जब लिखते हैं तो ये मेरा बन जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। अब जो हम लोग का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग को पढ़ना है, वो है पढ़ना है पॉलिनोमियल्स। किसके बारे में पढ़ना है हमको, पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पॉलिनोमियल्स मेरा क्या होता है, पॉलिनोमियल जो होता है मेरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो रहेगा ही। सबसे पहला चीज़ रहता है उसमें कांस्टेंट, सबसे पहला चीज़ रहेगा कांस्टेंट, दूसरा चीज़ होगा वेरिएबल, ठीक है, और तीसरा चीज़ क्या होगा, एक्सपोनेंट। क्या होगा, एक्सपोनेंट। क्लियर चीज, पॉलिनोमियल्स क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें 3 चीज़ लाई करेगा, एक आपका करेगा कांस्टेंट, एक करेगा आपका वेरिएबल, ठीक है, और एक आपका करेगा एक्सपोनेंट। क्लियर चीज, बोलोगे एग्जाम्पल के साथ बताओ, ठीक है। सपोज यहाँ पे देखो 3x² + 5। अब यहाँ पे नोटिस करो कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट भी है। अब यहाँ पे देखो ये भी क्या है, कांस्टेंट भी है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे वेरिएबल है, और यहाँ पे देखो क्या है, एक्सपोनेंट भी है। क्लियर चीज, समझ में आ रहा सबको, ठीक है, वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग को जानना चाहिए, पॉलिनोमियल्स क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, जहाँ पे पॉली का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है मेनी। क्या होता है, मेनी, और नोमियल्स, ठीक है, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। क्या होता है, टर्म, ठीक है। तो जब पॉलिनोमियल्स मतलब क्या हुआ, मेनी टर्म्स, तो यहाँ पे हम बहुत सारे टर्म्स को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। क्लियर चीज, सबको समझ में आ रहा है। चलिए, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हमको पॉलिनोमियल्स गिवन होगा तो हम पहचानेंगे कैसे कि मेरा पॉलिनोमियल्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, एक पॉलिनोमियल्स होता है। अभी जस्ट मैंने बताया, क्या बताया,
अ पोलिनोमियल इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पोलिनोमियल क्या है मेरा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वेयर कॉन्सिस्ट ऑफ तीन चीज़, कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट, तीन चीज़ होता है। क्लियर चीज़। अब कहीं पे भी अगर हमको कोई भी इक्वेशन गिवन होगा या कोई भी पोलिनोमियल्स गिवन होगा, ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होगा, क्या पता होगा भैया, उसमें तीन चीज़ होगा, एक वेरिएबल होगा, एक कांस्टेंट होगा और एक एक्सपोनेंट होगा, तो उसको हम पोलिनोमियल्स बोलेंगे। तो फिर बोलो भैया क्या उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा पहला चीज़ याद रखना, स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल के ऊपर कोई भी वेरिएबल है, सपोज ये एक्स है ना, एक्स है ना, इसके ऊपर रूट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर रूट नहीं होना चाहिए। कोई भी वेरिएबल ले लो, एक्स वाई, आपके पास जितनी भी अल्फ़ाबेट, जो आप अल्फ़ाबेट यूज़ करोगे उसके ऊपर रूट नहीं हो। अगर उसके पास रूट गिवन है तो वो मेरा पोलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। कीप इन दिस माइंड। क्लियर। कहीं पे भी इक्वेशन में कितनी बार भी पोलिनोमियल्स अगर देख लिए, ठीक है, अगर वो आपसे बोला जाए कि इसको देख के, इस एक्सप्रेशन को देख करके बोलो ये मेरा पोलिनोमियल्स है कि नहीं, अगर उसको अगर नोटिस करोगे किसी वेरिएबल के अगर उसके ऊपर रूट होगा तो वो पूरा एक्सप्रेशन मेरा पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्लियर। वेरी गुड, ये पहला पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखो, फ्रैक्शन पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल के ऊपर फ्रैक्शन पावर नहीं आना चाहिए। ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट नोटिस करो, दूसरा पॉइंट, एक्स के ऊपर कोई भी 5/6, ठीक है, कोई भी पावर जब भी हो, एक्स के ऊपर जो भी पावर हो वो क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन रहा तो उसको हम पोलिनोमियल्स नहीं बोलेंगे। कीप दिस इन माइंड। समझ में आ रहा है, ठीक है। थर्ड देखो, नेगेटिव पावर ऑफ द वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल के ऊपर नेगेटिव पावर भी नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए। x टू द पावर माइनस समथिंग 8, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। किसी भी वेरिएबल के ऊपर नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो उसको हम पोलिनोमियल, उस एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। क्लियर चीज, ठीक है। थर्ड लास्ट पॉइंट देखो, वेरिएबल इज डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वेरिएबल जो होता है कभी भी मेरा फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। सपोज यहाँ पे देखो 1/x टू द पावर 8, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है, ऐसे फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। क्लियर चीज, ऐसे फ्रैक्शन में भी हम लोग को क्या करना चाहिए, ऑब्जर्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहां पर भी किसी भी एक्सप्रेशन में अगर नोटिस करोगे कि हमारा एक्स या वाई जेड जो भी आप चूज करते हो वो अगर फ्रैक्शंस में नीचे गिवन है, डिनोमिनेटर में गिवन है, उसको भी हम क्या करते हैं, पोलिनोमियल कंसिडर नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये 4 पॉइंट क्या है, वीवीआई है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना, तब आप आराम से क्या करोगे, पोलिनोमियल्स को पहचान लोगे, ठीक है। क्लियर चीज। चलिए अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं। अभी जस्ट हमने बात किया था टर्म्स। किसी भी एक्सप्रेशन में इंडिविजुअल जो प्लस माइनस से क्या होता है, सेपरेटेड होता है, उसको हमने बताया था टर्म्स। अब हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। क्लियर चीज। अब टर्म के बेसिस पे हमने क्या किया है, पोलिनोमियल्स को क्लासीफाई किया है। क्या किया है, क्लासीफाई किया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। क्लियर चीज। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो है वो है मोनोमियल्स। क्या है, यहाँ पे नोटिस करो, मोनोमियल्स। मोनो मतलब क्या होता है, वन। मोनो मतलब क्या होता है, वन। और नॉमियल्स मतलब क्या होता है, टर्म्स। मैंने जस्ट आपको बताया, ठीक है। तो किसी भी पोलिनोमियल्स में सिर्फ एक टर्म, सिंगल टर्म गिवन होगा, चाहे कुछ भी गिवन हो, ठीक है, उसको हम लोग बोले मोनोमियल टर्म्स। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में कुछ भी ले लो, यहाँ पे 6x, ठीक है, ये क्या हुआ 6x, एक टर्म बस गिवन है। ये जो पोलिनोमियल्स मुझे गिवन है, ये जो मुझे पोलिनोमियल्स गिवन है, इसमें सिर्फ एक टर्म गिवन है, चाहे कुछ भी हो। सेकंड एग्जांपल देखो, यहाँ पे बोलोगे भैया 2x टू द पावर y और यहाँ पे z, ठीक है। यहाँ पे देखो सिर्फ एक टर्म है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम प्लस लगा के 5 सपोज यहाँ पे प्लस करके अगर हम 5 लिख देते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मोनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने अभी जस्ट बताया था। क्या बताया था, मोनोमियल्स मतलब सिंगल टर्म होना चाहिए। अब यहाँ पे नोटिस करो, ये एक टर्म हो गया, एक ये अलग टर्म हो गया, तो ये मेरा मोनोमियल नहीं होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। तो सबको समझ में आ गया कि एक टर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मोनोमियल्स में बस एक टर्म होना चाहिए। मोनोमियल्स में सिर्फ एक टर्म होना चाहिए। सपोज ये एग्जांपल है, एक ये एग्जांपल है। क्लियर चीज, ये इसको रब कर दे रहा है, ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। अब दूसरा क्लासिफिकेशन देखिए यहाँ पे, बाइनोमियल। बायो मतलब क्या होता है, बाई मतलब टू, दो चीज, और नॉमियल्स मतलब टर्म। तो यहाँ पे कभी भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नोटिस करोगे, वहाँ पे जब दो टर्म होंगे और दोनों टर्म
दो टर्म होंगे, सपोज यहाँ पे देखो ये दो टर्म है आपके, ठीक है, ये दो टर्म है आपके, ये देखो ये दो टर्म है ना, दो टर्म, इसको बोलेंगे बाइनोमियल, दो टर्म है। बोलो दो टर्म कहाँ दिख रहा है, देखो ये आपका पहला टर्म है और ये आपका दूसरा टर्म है, और दोनों किससे सेपरेटेड है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, किसको बोल रहे हैं, प्लस माइनस से ये सेपरेटेड, तो यहाँ पे दो टर्म है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे बाइनोमियल। क्या बोलेंगे इसको, बाइनोमियल। क्लियर? चलिए अब ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे भी आपका दो टर्म है, यहाँ पे भी आप नोटिस करो, यहाँ पे भी आप नोटिस करो, ठीक है, यहाँ पे भी, इसको भी नोटिस करो आप, ठीक है, इसको भी नोटिस करो, यहाँ पे दो टर्म है, देखो दो टर्म है, एक टर्म है 6a⁴ प्लस 11x, यहाँ पे भी देखो दो टर्म है, इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है? यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे भी आपको देखो दो ही टर्म है, xy² प्लस 4xy, यहाँ पे भी देखो नोटिस करो, क्या नोटिस करो भैया, यहाँ पे भी दो ही टर्म है आपका। क्लियर चीज, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब यहाँ पे आते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल किसको बोलते हैं भैया, ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राई मतलब क्या होता है, थ्री, ट्राई मतलब क्या होता है, थ्री, और नॉमियल मतलब टर्म, तो किसी में तीन टर्म जब भी गिवन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या होता है, ट्राइनोमियल। जिस भी एक्सप्रेशन में अगर थ्री टर्म्स गिवन हो गए तो उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। क्लियर चीज, वेरी गुड। आप एग्जाम्पल यहाँ पे देखो थोड़ा सा, ठीक है, एग्जाम्पल नहीं है यहाँ पे, मैं आपके लिए एग्जाम्पल लिखता हूँ फिर, ठीक है। यहाँ पे देखो ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल देखो आप, सपोज यहाँ पे देखो ये 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे देखो नोटिस करो तीन टर्म है, कितने टर्म है यहाँ पे देखो, एक टर्म, दूसरा टर्म और यहाँ पे तीसरा टर्म, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल आपके लिए मैंने लिखा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो यहाँ पे 3x³ प्लस 7z प्लस 8, यहाँ पे भी नोटिस करो कितने टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तीन टर्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, ट्राइनोमियल बोलेंगे। नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे 3 है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब 3, नॉमियल मतलब टर्म। कीप दिस इन माइंड, याद रखना है आपको, सबको समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। सपोज कहीं पे भी आपको कोई पॉलिनोमियल्स गिवन है, सपोज p ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस 9x प्लस 10, ठीक है। ये चीज़ आपको कहीं पे भी पॉलिनोमियल्स गिवन है, क्या गिवन है, कहीं पे भी कोई पॉलिनोमियल्स गिवन है, अगर आपसे पूछा जाए इसका डिग्री क्या है, डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स क्या है, डिग्री, तो डिग्री मतलब होता है पावर ऑफ द, किसी भी पॉलिनोमियल्स को जब हम ऑब्जर्व करेंगे, किसी भी पॉलिनोमियल को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे नोटिस करेंगे कि इस वेरिएबल में सबसे मैक्सिमम पावर किसका है, सबसे मैक्सिमम पावर किसका है, उसी को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। हाईएस्ट पावर इन अ गिवन पॉलिनोमियल्स, हाईएस्ट और द ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है, इन अ गिवन पॉलिनोमियल्स इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। क्लियर है, समझ में आ रहा ना, ठीक है। हाईएस्ट और द ग्रेटेस्ट ऑफ द वेरिएबल। अब यहाँ पे मैं देखो ये क्या लिखा हुआ, हाईएस्ट एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द वेरिएबल। किसी वेरिएबल के ऊपर, इस वेरिएबल के ऊपर देखो हाईएस्ट पावर क्या है, इस वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है, किसी वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। जब भी आप पॉलिनोमियल्स को ऑब्जर्व करोगे तो वहां पे देखोगे जो वेरिएबल के ऊपर, इसमें जितनी वेरिएबल है उसके ऊपर देखो नोटिस करोगे कि सबसे ज्यादा पावर किसके ऊपर है, डिग्री मतलब एक्सपोनेंट पावर किसके ऊपर सबसे ज्यादा पावर है। तो अब यहाँ नोटिस कर रहे हो सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, इसके पास है। क्लियर चीज, तो आपसे पूछा जाए इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, तो आप बोलोगे भैया इसका डिग्री हो जाएगा डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज कितना है, सबसे मैक्सिमम पावर कितना है इसका, 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इज माई आंसर। अगर कोई भी आपसे पूछे कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, तो बोलोगे भैया 2 है। क्या है, 2 है। क्यों भैया 2 है, अगर आपसे पूछे क्यों 2 है, तो आप बोलोगे इस पॉलिनोमियल को जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वेरिएबल को जब भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो गिवन है, मैक्सिमम पावर जो मुझे यहाँ पे गिवन है, मैक्सिमम पावर जो यहाँ पे गिवन है वो कितना है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो मुझे गिवन है यहाँ पे कितना है, ये 2 है। मैक्सिमम पावर जो मुझे गिवन है ये कितना है, 2 है। इसलिए भैया इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल होगा, वो क्या होगा, 2 होगा। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं।
अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम पॉलिनोमियल्स को क्या किए, क्लासीफाई किए हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स पे, ठीक है, क्लासेस, ठीक है। अब बोलोगे भैया ये कैसे किया, अब ये बताओ, किसी भी वेरिएबल को अगर ऑब्जर्व करोगे तो वहाँ पे उसकी पावर क्या होगी, कभी 0 होगी, कभी 1 होगा, कभी 3 होगा, कभी 4 होगा, उसको क्या बोलेंगे, क्लासेस। इसी बेसिस में सबसे पहला हम लोग जो पढ़ने वाले हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या पढ़ने वाले हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब बोलो भाई लीनियर मतलब क्या होता है, सबको पता है लीनियर मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, लीनियर लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्लासेस यहाँ पे आता है लीनियर, यहाँ पे जब भी आप पॉलिनोमियल्स को ऑब्जर्व करोगे तो उसका मैक्सिमम, पॉलिनोमियल्स को ऑब्जर्व करोगे तो वहाँ पे उस पॉलिनोमियल को जब भी ऑब्जर्व करो तो उसका मैक्सिमम पावर कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, मैक्सिमम पावर 1 होगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे देखो लीनियर पॉलिनोमियल, यहाँ पे एग्जांपल को ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे देखो लीनियर पॉलिनोमियल, इसका एक मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। क्लियर, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो ये देखो, ये रूट जो गिवन है, रूट गिवन है 3 के ऊपर है, x के ऊपर नहीं है। अगर x के ऊपर रहता तो ये मेरा पॉलिनोमियल होता ही नहीं, लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व करो x के ऊपर जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है, कितना है, x के ऊपर मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्लियर, वेरी गुड। यहाँ पे भी ऑब्जर्व करो, इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्लियर, यहाँ पे भी ऑब्जर्व करो, इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्लियर, ठीक है। चलो वेरी गुड। एक और पॉलिनोमियल है जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं, ठीक है, हम इसको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। क्लियर, ये समझ में आएगा लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। क्लियर, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पे देखो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं, क्वाड मतलब क्या होता है, 2, क्या होता है, 2। तो अब यहाँ पे किसी पॉलिनोमियल्स को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स गिवन है इसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 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 2 है। इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। इसका मैक्सिमम पावर कितना है, इसका 2 है। क्लियर, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। क्लियर, यहाँ पे नोटिस करो, इसका मैक्सिमम पावर कितना है, इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। देखो यहाँ पे नोटिस करो, इस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे नोटिस करो, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। क्लियर, वेरी गुड। अब यहाँ पे नोटिस करो, इसका मैक्सिमम पावर कितना है, इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक मतलब जानते हो ना क्या होता है, जिसकी पावर क्या होती है, 3 होती है। क्यूबिक, जिसकी पावर क्या होती है, 3 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे देखो, अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री ऑफ 3, किसी पॉलिनोमियल को अगर आप ऑब्जर्व करो तो उसमें से, यहाँ पे देखो इस पॉलिनोमियल को ऑब्जर्व करो, इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। इसको ऑब्जर्व करो, बोलो भैया ये तो सिंगल टर्म है, तो जब हम टर्म का बात करेंगे, तो ये होगा मोनोमियल। लेकिन जब हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स पूछेंगे, इसका डिग्री हो जाएगा 3, तो इसको बोले क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्या बोलेंगे इसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्लियर, यहाँ पे नोटिस करो, ये भी देखो √2x, लेकिन ये x के ऊपर कभी भी रूट नहीं है, वेरिएबल के ऊपर कभी भी रूट नहीं गिवन है, वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं है, वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये मेरा पॉलिनोमियल्स कराएगा। लेकिन अगर मैं डिग्री का बात करूंगा तो यहाँ पे नोटिस करो, डिग्री क्या है, 3 है। इसको इसलिए हम इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे देखो क्या है, डिग्री, यहाँ पे मैक्सिमम क्या, इस पॉलिनोमियल को जब भी ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे जो x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है, 3 है। इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 3। क्लियर, समझ में आ रहा ना, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जीरो पॉलिनोमियल्स भी होता है। क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल्स भी होता है, और जीरो पॉलिनोमियल्स भी होते हैं, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स भी बोल सकते हो। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब बोलो भाई जीरो पॉलिनोमियल्स और कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जर्व करो, सिंपल, अगर कहीं पे अगर सिर्फ यहाँ पे गिवन है 5,
क्या है, ये 5 गिवन है, तो उसको आप क्या बोलेगा, ये बोलेगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स या जीरो पॉलिनोमियल। फिर बोलो भैया यहाँ पे तो कांस्टेंट, यहाँ पे तो कोई भी वेरिएबल गिवन ही नहीं है। देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, x की पावर 0, x की पावर 0 तो गिवन है ना, इसीलिए अब सबको ये चीज़ पता है भैया, यहाँ पे तो पता है x की पावर जो 0 होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो ये तो सिर्फ कांस्टेंट गिवन है, तो कांस्टेंट भी अगर हम लोग का गिवन होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स या जीरो पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। ठीक है, चीज़ भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल्स में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे 3 इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अब मुझे बताओ पहला वाला का मुझे डिग्री बताओ कितना है, इस पॉलिनोमियल्स को ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ इसका डिग्री कितना है, ये बताओ। तो बोलोगे भैया इस पॉलिनोमियल्स को ऑब्जर्व करते हो, इसका डिग्री है 5। कितना डिग्री इसका, 5। इसको ऑब्जर्व करो, इसको ऑब्जर्व करो, अब बताओ इसका डिग्री कितना है, तो बोलो भैया इसका डिग्री आपको है 4। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4। अब बताओ इसका डिग्री कितना है, 2। अब बताओ 2 का डिग्री कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भैया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या इसका डिग्री 0 है, या तो इसको बोलोगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बोलोगे या तो जीरो पॉलिनोमियल्स बोलोगे। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। क्लियर चीज, अब बोलोगे भैया जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कोई भी गिवन पॉइंट, कोई भी आपको सपोज कोई पॉलिनोमियल्स गिवन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज यहाँ पे x प्लस 3 गिवन है, सपोज क्या गिवन है, x प्लस 3। ठीक है, ये पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ इस पॉलिनोमियल्स को मुझे जीरो करना है, क्या करना है इसको, इस पॉलिनोमियल्स को मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को मुझे क्या करना है, जीरो करना है। मुझे ये बताओ अब x की जगह पे मैं क्या पुट करूँ कि ये मेरा जीरो हो जाए, क्या पुट करूँ। तो कोई बोलेगा भैया इतना टेंशन क्यों लेना है, हम लोग ना x की जगह पे p ऑफ x की जगह पे -3 पुट कर देते हैं। तो देखो भैया -3 और यहाँ पे यह +3, और ये देखो तो भैया फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो क्या आया, 0 आया। क्या आया, 0 आया। क्या आया, 0 आया। इसी को बोलते हैं जीरोस। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जीरोस। समझ में आ रहा है, इसी को बोलते हैं जीरो। जब भी हम किसी भी पॉलिनोमियल्स को जीरो कर देते हैं, क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल को अगर हम जीरो कर देते हैं, उसी को बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई भी अगर मेरे पास पॉलिनोमियल्स गिवन है, यहाँ पे इतना सारा पॉलिनोमियल्स गिवन है, यहाँ पे देखो 1 2 3 सारे मुझे यहाँ पे क्या गिवन है, पॉलिनोमियल्स गिवन है। ठीक है, अब इसको मुझे अगर मैं जीरो कर देता हूँ, उसी को बोलता हूँ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। अब सपोज यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे एक एग्जांपल, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल गिवन है। अब यहाँ पे देखो ये p ऑफ x है, ये मेरा क्या है, एक पॉलिनोमियल है। फिर बताओ x की जगह पे मैं कौन सा ऐसा वैल्यू पुट करूँ, x की जगह मैं कौन सा ऐसा वैल्यू पुट करूँ कि ये मेरा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो देखो यहाँ पे x की जगह पे अगर हम x की जगह पे हम यहाँ पे x की जगह पे अगर हम यहाँ पे आपको पुट कर दें, क्या पुट कर दें, +1 पुट कर देते हैं, तो ये जो मेरा पॉलिनोमियल्स होगा क्या होगा, 0 हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। इस पॉलिनोमियल का जो 0 होगा वो क्या होगा, 1 होगा। समझ में आया, इसी को बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कैसे लिखा जाता है, p ऑफ x, कोई आपको गिवन है पॉलिनोमियल p ऑफ x, अगर उसको हम इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है, सपोज कोई भी वैल्यू यहाँ पे तुम नोटिस करो, यहाँ पे p ऑफ x गिवन है, यहाँ पे देखो k एक वैल्यू ली है 1, तब जाकर ये मेरा पॉलिनोमियल क्या हुआ, 0 हुआ है। तो यहाँ पे बोला कोई आपके पास गिवन p ऑफ x आपके पास गिवन है पॉलिनोमियल, वहाँ पे x की जगह पे हम कोई k वैल्यू पुट करके अगर हम उसको 0 कर देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हम लोग का टॉपिक जो क्लास 9 में अभी जो पढ़ रहे हैं, ये 10th में भी जाके हम लोग सेम चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो जिसको ये चीज़ समझ में आया बहुत अच्छा है, 10th में अच्छा रहेगा, 9th में भी बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल। क्लियर चीज़, यहाँ तक क्लियर सबको समझ में आ रहा है। बस सिंपल इतना याद रखना, किसी भी पॉलिनोमियल्स को क्या करते हैं हम, जब जीरो करते हैं और जो वैल्यू आता है जिसके कारण जो जीरो आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल्स। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
यहाँ पे देखो चेक वेदर -2 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ठीक है, क्या ऑब्जर्व करना है कि चेक करना, मेरे पास यहाँ पे गिवन पॉलिनोमियल्स है, ये मेरे पास गिवन पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, गिवन पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, ये मेरे पास गिवन पॉलिनोमियल है, p ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पे गिवन है x प्लस 2। अब यहाँ पे बोल रहा है चेक करके बताओ कि -2 या 2 दोनों में से मेरा जीरोस कौन होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे -2 पुट करते हैं, ठीक है, सबसे पहले x इज इक्वल टू -2 पुट करते हैं, तो p ऑफ -2 यहाँ पे पुट किए, तो यहाँ पे देखो -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये पहला मैंने पुट किया था। अब दूसरा मुझे यहाँ पे क्या गिवन है, देखो दूसरा मुझे यहाँ पे गिवन है x इज इक्वल टू 2 गिवन है, तो यहाँ पे p ऑफ प्लस 2 है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे +2 और ये भी +2 इज इक्वल टू 0। देखो ये +2 गिवन है, ये +2 गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी हम ये कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरी जो वैल्यू आ रही है इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है, इक्वल टू ये क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, क्या आ रहा है, इक्वल टू 4 आ रहा है। तो बताओ ये जो वैल्यू है, ये जो मेरा वैल्यू है, ये 0 नहीं कहलाएगा। 0 कौन कहलाएगा, मेरा ये जो वैल्यू है, ये जो मेरा वैल्यू है, ये क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। अब देखो यहाँ पे नोटिस करो, p ऑफ x आपको इतना गिवन है, यहाँ पे प्लस, पहले प्लस पुट किया, तो यहाँ पे देखो प्लस पुट किया है, तो ये 0 नहीं हुआ है, ये 0 नहीं हुआ है। अब इसको देखो यहाँ पे -2 पुट किया, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहीं पे देखो लिखा हो देयरफॉर -2 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, बट 2 इज नॉट। क्लियर चीज समझ में आ रहा है। पॉलिनोमियल को क्या करते हैं हम लोग, 0 कर देते हैं, उसी को बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सिंपल, दैट्स इट। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग क्या करना, NCERT सॉल्व कर लेना, ठीक है, एक्सरसाइज 1 एंड 2 सॉल्व कर लेना, ठीक है, क्लियर चीज। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, ठीक है, क्लियर चीज। हैव अ गुड डे, थैंक यू।